आज के पॉडकास्ट में बात करेंगे लॉ ऑफ सर्कुलैरिटी के बारे में प्रॉपरली। और ये लॉ ऑफ सर्कुलैरिटी क्या है और इसकी डिस्कवरी कैसे हुई मेरे जीवन में, उसके बारे में ही बात करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए, बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम से भी यहाँ लैंड करेंगे बिकॉज आई एम गोइंग टू शेयर द वीडियो ऑन द इंस्टाग्राम पेज। सो आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू इन वेरी शॉर्ट, इन लाइटली 15-20 मिनट्स 30 मिनट्स के कुछ इसमें रखेंगे। थोड़ा सा इसमें समय दें और निष्कर्ष सुन के निकालें। पहले तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो ये पूरा लॉ है ये डिस्कवर ऐसे हुआ, और ये लॉ जो है लॉ ऑफ सर्कुलैरिटी मैंने डिस्कवर किया है। मैं हर इसमें बोलना नहीं चाहता हूँ कि ये मैंने डिस्कवर किया, थोड़ा ईगोइस्टिक लगता है, बट क्योंकि कल को कोई अपना ही क्लेम ना कर ले, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ऐसे ही करीबन बहुत सारे लॉज है जो मैंने डिस्कवर किए हैं। इसको पैटर्न्स ऑफ द यूनिवर्स कह सकते हैं। सबसे पहला जो लॉ है, जो कानून है, जिसको बहुत ज़रूरी है समझना, वो ये है कि लॉ जो स्पेस में काम करता है वही माइंड पे भी काम करता है, वही बिजनेस में भी काम करता है, वही म्यूज़िक सीखने में भी काम करता है, वही डांस सीखने में भी काम करता है। आप समझने का प्रयत्न करेंगे इसको। तो ये इसकी शुरुआत कैसे हुई? देखिए, आई वॉज रियली इंटरेस्टेड इन स्पेस फ्रॉम अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एंड टाइम टू टाइम मेरी जो न्यूरोलॉजी है वो ऐसी सृजन हुई। सबकी न्यूरोलॉजी अलग होती है, तो मेरी न्यूरोलॉजी जो है वो 2018 मेडिटेशन करने के बाद सृजन होना स्टार्ट हुई, जिसमें मैंने ये पैटर्न्स देखने चालू किए कि जिस तरीके से ग्रेविटी काम करती है माइंड पे, सॉरी प्लैनेट्स में, वो माइंड में भी काम करती है। और ऐसे ही आज हम लॉ ऑफ ग्रेविटी माइंड पे कैसे काम करती है इस पे बात नहीं करूँगा। और ऐसे ही चक्रवात जो नेचर है पूरे यूनिवर्स का, जो चक्र पूर्ण नेचर है पूरे यूनिवर्स का, वो डिस्कवर होना चालू हुआ, वो दिखना चालू हुआ। क्योंकि ऑब्जर्वेशन जैसे जैसे गहरी होती गई वो पैटर्न्स पकड़ना चालू कर दो। इंसान का जो मन है वो पैटर्न्स में काम करता है, इस वजह से पैटर्न्स पकड़ना चालू हुए। तो ये पूरी की पूरी जो कायनात है, पूरी की पूरी सृष्टि है, यहाँ पे हर चीज़ लूप में है। प्लैनेट्स का गोल है, हाँ ठीक है, कंप्लीट परफेक्ट सर्कल नहीं है लेकिन गोल है ना, अल्टीमेटली है गोल। लूप्स भी परफेक्ट नहीं है, एक ऐसे पेज पे जैसे आप एक सर्कल बनाते हो वैसा प्लैनेट हमारा नहीं रिवॉल्व कर रहा है, नहीं ऑर्बिट कर रहा है वैसा सन के अराउंड। वो कैसे अराउंड करता है? थोड़ा सा वो मतलब टेढ़ा मेढ़ा सर्कल है, बट है सर्कल। सो अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट सर्कुलैरिटी, not exact complete loop or perfect loop, but there is a circle. So ये जो साइक्लिकल नेचर है यूनिवर्स का, जिसमें प्लैनेट्स गोल हैं, गैलेक्सीज घूम रही हैं ब्लैक होल्स के अराउंड, गैलेक्सी के अंदर जो प्लैनेट्स हैं वो स्टार्स के अराउंड घूम रहे हैं, और जो मून है वो प्लैनेट्स के अराउंड घूम रहे हैं। बड़ा ख़तरनाक है मामला ये। उसके बाद एक और छोटा मून है, वो उस मून के अराउंड घूम रहा है, यानी सॉरी प्लैनेट के अराउंड घूम रहा है। तो ऐसे बहुत सारे ग्रह हैं जहाँ पे मून्स के अराउंड भी मून्स हैं। तो अल्टीमेटली एवरीथिंग इज, तो यहाँ पे क्या है कि साइंस आके रुक जाती है। अब यहाँ पे एंटर मैं लेता हूँ, एंट्री मेरी होती है। मैंने क्या किया कि मैंने ये देखना चालू किया कि ये लूप्स जो है माइंड पे भी काम करते हैं, और उसको अलग अलग संदर्भों में आवेदन करके देखना चालू कर दिया। अब आप कहोगे आपने कैसे देखना चालू कर दिया? उसका सेम रीज़न है कि मैं अद्वैत वेदांत का विद्यार्थी हूँ। शुरुआत मेरी वहाँ से हुई, अष्टावक्र गीता से हुई, पतंजलि योग सूत्र से हुई, फिर कृष्णमूर्ति को सुना, उनके करीबन 150-200 पॉडकास्ट सुने, ओशो को सुना, उनको बहुत ज़्यादा सुना। तो इतना रुझान हो गया इसमें कि धीरे धीरे करते करते ये जो संस्कार है मेरे अंदर गए, सारे लोगों के जितने भी हैं, रमन महर्षि, तोतापुरी जी, और आपके रामकृष्ण परमहंस जी, तो इन सब के जो सिद्धांत हैं उनको पढ़ने के बाद मेरे अंदर एक दृष्टि जागी, और अल्टीमेटली मैं एक कीवर्ड पे पहुंचा, क्योंकि क्लैरिटी एब्सोल्यूट होती है इस बात में। वो कीवर्ड है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन जो है उसके थ्रू मैं ऑब्जर्व करके आपको बता दो कंटेंट कहाँ से उठा के लेके आओ। कंटेंट मेरा है, ये फर्स्ट हैंड कंटेंट है। ये कंटेंट कहीं से आज से पहले सृष्टि में उठाया नहीं गया है। पहले समझने की कोशिश करेंगे इतिहास में। मैं क्लेम करना चाहता हूँ जो भी कंटेंट मैं दे रहा हूँ, मेरा 90% कंटेंट सिर्फ स्पिरिचुअलिटी का कंटेंट है। एक नया कंटेंट, एक फ्रेश पर्सपेक्टिव है, एक न्यू इंसाइट्स हैं जिसको चैलेंज किसी
के अंदर दम नहीं है कि इसको चैलेंज कर पाए। समझने की कोशिश ये भी करिएगा। अब इसको समझते हैं एग्जैक्टली माइंड पे कैसे अप्लाइड है। तो भगवत गीता अगर आप पढ़ोगे या फिर भगवत गीता नहीं भी पढ़ोगे, अगर आप एक अच्छे ऑब्जर्वर हो, तो आपको 3 मुख्य श्रेणियां दिखेंगी यूनिवर्स की। पहली श्रेणी जो है वो श्रेणी होती है तमस की श्रेणी, जिसको हमने भोजन में सिर्फ कंटेक्चुअली अप्लाई करके देखा। वो भोजन तामसिक, राजसिक, सात्विक भोजन नहीं होता। भोजन तो सिर्फ एक उसका एग्जाम्पल। पूरी की पूरी सृष्टि ही जो है वो सात्विक, राजसिक और तामसिक में डिवाइडेड है। अब कैसे डिवाइडेड है? तामसिक चीज़ें वो ऐसी चीज़ें होती हैं जो इनर्शिया पैदा करती हैं। तामसिक चीज़ें जो ऐसी चीज़ें होती हैं जो चीज़ें इमीडिएट प्लेजर देती हैं, तत्काल में सुख देती हैं या आनंद देती हैं। जैसे सेक्स हो गया, फूड हो गया, है ना, नेटफ्लिक्स हो गया, मूवीज़ हो गया, रील देखना हो गया। आज के ज़माने में अगर इसको अप्लाई करें तो अगेन इसको भी लोग अप्लाई नहीं करते हैं। उनको लगता है रील देखना सात्विक तामसिक में कहाँ फिट होगा, वो तामसिक में फिट होगा। जो भी चीज़ें इमीडिएटली आपको प्लेजर देती हैं वो चीज़ें आपकी तामसिक में आएंगी। कृष्ण नहीं बता पाए क्योंकि कृष्ण के टाइम में रील नहीं था। समझने की कोशिश करिएगा, नेटफ्लिक्स नहीं था। तो मूवीज़, गाने सुनना, ये सारी चीज़ें जो हैं तामसिक पे अप्लाई होगी। कंज्यूम करना, लेकिन क्रिएट करना, म्यूजिक बनाना, ये आ जाएगा आपका राजसिक पे, है ना। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, फिल्म मेकर, ये आ गया राजसिक पे, राइट। तो उस चीज को केवल भोगना, केवल उसका रस रस सोखना, इमीडिएट प्लेजर लेना, वो आ गया तामसिक पे। उस चीज को उत्पन्न करना, वो आ जाएगा राजसिक पे। अच्छा, राजसिक क्या होता है? राजसिक का मतलब सिंपल है, राज करना। अगर आप एक क्लास के मॉनिटर हैं और आपको क्लास का मॉनिटर बनना है, तो आपके लिए मॉनिटरशिप जो है वो राजसिक श्रेणी में आएगा। राज करना, नंबर 1 की रेस, मैं साला नंबर 1 आऊंगा क्लास में, मेरे 99% आने चाहिए, मैं पूरे सिटी का सबसे बड़ा टॉपर होने वाला हूं, मैंने क्रैक कर लिया, ये नहीं क्रैक कर पाए। IAS, IPS, ये सब क्या है? ये सब राजसिक है। मुझसे बड़ा एंटरप्रेन्योर पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, मुझसे बड़ा सिंगर पूरी दुनिया में कहीं नहीं होना चाहिए। एक कंपटीशन, तो यहां पे ऑटोमेटिकली कंपटीशन आता है। समझने की कोशिश करिएगा इसको। तो राज करना भोजन नहीं है कि मुर्गा और अंडा नहीं खा रहे हो तो, और अगर ये लहसुन खा रहे हो तो राजसिक भोजन है, और सात्विक क्या, लहसुन हटा दो, प्याज हटा दो, सात्विक भोजन है। वो एक एग्जाम्पल है, वो एक एग्जाम्पल, वो भी है, वो एक एग्जाम्पल है। तो राजसिक जो है राज करना, राज होने की, करने की। आप इसको जैसे पहले पुराने टाइम में ये कहाँ से वर्ड निकला था? राजा से। एक राजा है, वो आ गया राजसिक। मुझे 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 मैं अलेक्जेंडर द ग्रेट हूँ, मैं खिलजी हूँ, मैं अकबर हूँ, मैं फलाना ये हूँ, तो मुझे यहाँ पे ज़मीन हथियानी है और मुझे उस पर राज करना है। तो अभी कौन राज कर रहा है दिल्ली पे? दिल्ली सल्तनत का राजा कौन है? फलाना ये, राइट। राज करना, तो ये वहाँ से निकला था ये वर्ड, उससे पहले से निकल चुका है एक्चुअली। पुराने टाइम से ही राजा महाराजाओं की प्रथा चली आ रही है। शुरू में राजा नहीं थे, फिर लोगों ने लीडर सेलेक्ट करना चालू किया क्योंकि उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आप संभालिए। तो ये महाभारत के टाइम से आप सुनते चले आ रहे हैं वो राजा। तो राजसिक। अच्छा, एक और चीज़ है सात्विक, इसको लोग समझ नहीं पाए। सात्विक वो ऐसी चीज़ है जो चीज़ मानव सृजन से बाहर है। रीयूजेबल रॉकेट्स, मार्स का मिशन, न्यूरा ट्रांसमीटर बनाना, व्हील चेयर बनाना, कारपेंटर बनाना, संगीत बनाना, ये सब क्या है? ये सब राजसिक में आएगा। सात्विक क्या है? वो क्रिएटिविटी, जैसे प्लैनेट्स को बना देना, ये क्या है? ये सात्विक क्रिएटिविटी, यूनिवर्स करता है ये। कृष्णमूर्ति पूरे टाइम जो उनके मुंह से निकलता है वो राजसिक टॉक्स नहीं है। राजसिक टॉक्स होंगे तो कृष्णमूर्ति बिजनेस सिखाएंगे। कृष्णमूर्ति के मुंह से क्या निकलता है? ह्यूमन माइंड के बारे में बताना। ह्यूमन माइंड क्या है, ऊर्जा क्या होती है ना। अगेन कनेक्टेड टू रियल यूनिवर्स, नॉट ह्यूमन यूनिवर्स।
मन क्या होता है, शरीर क्या है, चेतना क्या है, कॉन्शियसनेस क्या है, तत्व क्या है, अनहद क्या है, लॉज ऑफ द यूनिवर्स क्या है, और ये कैसे अप्लाइड है माइंड पे, ये सब क्या है, ये सारी चीजें सात्विक में आ जाएंगी। देखिए, लॉ ऑफ ग्रेविटी न्यूटन ने भी डिस्कवर किया था, लेकिन वो राजसिक उससे किया था, इंटेंशन से, कि मैंने ये कर लिया, मुझे नोबेल प्राइज चाहिए। तो वो पार्शली सात्विक था। लेकिन अगर उस लॉ ऑफ ग्रेविटी को डिस्कवर करके मैं उसको समझना चाहता हूं, क्योंकि मुझे ब्रह्मांड को समझना है और मन को समझना, ये दो चीजें आ जानी चाहिए, तब वो सात्विक में आएगा। तो चक्कर क्या है कि सात्विक एक ऐसी चीज है जो ऐसी चीजें सृजन करता है जो मानव बाजार से अलग है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप एक व्यक्ति हैं, आप एनिमल बिहेवियर को स्टडी करते हैं, तो आप पार्शली सात्विक कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली एजेंडा इन्वॉल्व है, आपको पास होना है, आपको नंबर 1 बोटनिस्ट बनना है ना, या नंबर 1 आपको जो क्या बोलते हैं, जूलॉजिस्ट क्या बोलते हैं उसको बनना है, व्हाटएवर, राइट। अगर आप पेड़ों को पढ़ रहे हैं तो आप पेड़ों को पढ़ के पेड़ों से मेडिसिन बनाना चाहते हैं और पेड़ों की पढ़ाई में सर्वोपरि होना चाहते हैं, तो आप राजसिक में कर रहे हैं। इंटेंशन क्या है आपकी? लेकिन आयुर्वेद जो डिस्कवर हुआ वो मेडिटेशन में डिस्कवर हुआ। बाद में उसको किसी वैदिक या जो ये होते थे, डॉक्टर्स होते थे पहले पुराने, उन्होंने उसका इस्तेमाल किया, उस नॉलेज का, और उसको कन्वर्ट किया लोगों के हित के लिए। वो डिस्कवर हो गए, पड़ी हुई है चीज। द मोमेंट यू क्रिएट अ रेस इनटू दैट कंपटीशन, वो राजसिक पे आ जाएगा। तो समझने की कोशिश करिएगा इसमें कि पॉइंट ये नहीं है कि राजसिक क्या है, सात्विक क्या है, तामसिक है। पॉइंट ये है कि तामसिक पे वैरायटी चाहिए आपको, सात्विक पे भी वैरायटी चाहिए और राजसिक पे भी वैरायटी चाहिए। तामसिक पे वैरायटी कैसे चाहिए, क्यों चाहिए आपको वैरायटी? आपने देखा होगा कि आप सेक्स करते हैं, फिर आपको पोजीशन चेंज करने का मन करता है, फिर आप पोजीशन चेंज करते हैं, फिर उस पोजीशन पे करते हैं, फिर एक और पोजीशन, फिर आपका मन करता है लड़की बदल दो। होता है कि नहीं होता है? ठीक है, यही सेम चीज मैस्टरबेशन में भी हो रही होती है। एक पॉर्न देखते हो, अच्छी लगती है, 2-3 बार उसको देख के हिलाते हो, बूम, उसको बदलने का मन करता है। आपको वैरायटी ऑफ पॉर्न्स चाहिए स्टिमुलेट करने के लिए। मन जो है उसको बदलाव चाहिए। अब इसमें सवाल आता है, मन को बदलाव चाहिए? नहीं, बदलाव एक्चुअली ब्रह्मांड में है। मन ब्रह्मांड से निकला है थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। तो आप मन की प्रवृत्ति मत पढ़ें, आप पढ़ें तो सीधा उसको और डायल डाउन करके आप सीधा यूनिवर्स में आ जाएं। तो यूनिवर्स अगर उल्टी करता है किसी प्लैनेट की, तो एक जैसे 2 प्लैनेट नहीं बना सकता है। वो हमेशा एक अलग तरीके का एटमॉस्फेयर होगा, उसमें अलग तरीके का साइज होगा, अलग तरीके का कलर होगा, अलग तरीके के उसमें उसका कोर अलग होगा, उसका मेंटल अलग होगा, उसका क्रस्ट थोड़ा अलग होगा, है ना, अलग होगा। डीएनए सबके अलग अलग है, फिंगरप्रिंट सबके अलग अलग हैं। तो वो बेचारा फंसा हुआ है अपने कनंड्रम में, यूनिवर्स। वो जब भी उल्टी कर रहा है, यानी क्रिएट कर रहा है, वो अलग की उल्टी कर रहा है। और वो अलग की उल्टी कैसे करता है, अगर आप इस प्रोसेस को समझ लें तो आप एक बहुत बड़े संगीतज्ञ बन सकते हैं। एक ऐसा संगीत ला सकते हैं जो आज तक संगीत आया नहीं है, क्योंकि आपने प्रोसेस समझ लिया है कि क्रिएट करने का, डिफरेंशिएट करने का प्रोसेस क्या होता है। तो एवोल्यूशन अगर आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा, म्यूटेशन समझेंगे अगर आपको समझ में आएगा, राइट। म्यूटेशन क्या है? पॉजिटिव म्यूटेशन होती है, नेगेटिव म्यूटेशन, न्यूट्रल म्यूटेशन होती है। आज से 8000 साल पहले ग्रे आंखें बनना चालू, ब्लू आंखें बनना चालू हो गई, म्यूटेट हो गई। तो वो क्या है? उसका कोई सिद्धांत था? कोई सिद्धांत नहीं था। तो उसको क्या बोलेंगे? न्यूट्रल म्यूटेशन। नेगेटिव म्यूटेशन क्या होता है? एक ऐसा म्यूटेशन हो गया जो स्पीसीज के सर्वाइवल को इंडेंजर कर रहा है।
कुछ ऐसी बीमारी पैदा हो गई जो आसपास की स्पीसीज को मार दिया उसने, यानी डीकंस्ट्रक्ट कर दिया उसको। और होता है पॉजिटिव म्यूटेशन, मतलब लाखों करोड़ों अरबों साल में लाखों करोड़ों बंदर आए और एकदम से एक ऐसा बंदर आ जाता है जो एकदम से अलग दिखता है और अलग प्रकार की प्रवृत्ति का होता है, अलग प्रकार की तितली आ जाती है, अलग प्रकार का मेढक आ जाता है। ये क्या होता है? लाखों करोड़ों बार जब कुछ पैदा होता है तो गलती से आ जाता है, रैंडम म्यूटेशन। इसलिए म्यूटेशन अगर आप पढ़ोगे जाके तो आपको समझ में आएगा कि म्यूटेशन कॉन्शियस नहीं है, क्योंकि कॉन्शियस होती तो यूनिवर्स 100-150 बार में ही कर लेता, लेकिन वो 1 मिलियन ईयर्स बाद कुछ म्यूटेशन हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है कि शरीर से बाल गायब हो गए, अरे है ना। और वो एकदम से नहीं होते एक पॉइंट पे आके, वो धीरे 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 अडॉप्ट करता है ऑर्गेनिज्म। सो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है, रिप्रोड्यूस करने के बाद 3 प्रकार के म्यूटेशन वो पैदा करता है। अगर पॉजिटिव आ गया, जो कि 1 मिलियन ईयर्स में या 1 लाख साल में एक बार आएगा, तो एकदम से नई स्पीसीज बनती है या नया कुछ डिफेंस मैकेनिज्म बन जाता है। जैसे कि मेढक, वो हरा हो गया, पत्ती पे बैठ गया, कैमोफ्लेज इफेक्ट, और उसको सांप ढूंढ ही नहीं पा रहा है। अच्छा, वो मेढक क्या करता है? अपना सारा ब्लड लीवर पे भेज देता है, और सारा ब्लड उसे लीवर पे भेज दिया तो उसको सूंघ ही नहीं पा रहा है सांप। ये क्या है? डिफेंस मैकेनिज्म। ये क्या है? एक पॉजिटिव म्यूटेशन है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब हमारे साथ क्या है कि हमारे अंदर भी ड्यूरिंग द सेक्स डिफरेंशिएशन की लालसा उठती है। एक तरीके से हम भी म्यूटेट कर रहे हैं, म्यूटेट करते रहेंगे, फिर कहीं अमेरिका में कोई एक व्यक्ति आएगा, वो एक नई सेक्सुअल पोजीशन खोज लेगा और फिर वो सेक्सुअल पोजीशन पूरे ग्लोब में पॉपुलर हो जाएगी। ये बहुत पहले हो चुका है, 109 कामासूत्रा पोजीशंस। तो आप समझने का प्रयत्न करें, ये सब कुछ कनेक्टेड है। मैं आपको ब्रह्मांड की तरफ इसलिए लेके जाता हूं, स्पेस की तरफ इसलिए लेके जाता हूं, क्योंकि वहीं से सब निकला है। टाइम एंड स्पेस जो फैब्रिक है स्पेस का, उसमें ये लॉज इंग्रेन्ड हैं, और इसी वजह से मुझे एक डर रहता है कि एक सिमुलेशन भी हो सकता है, बट मैं उसमें अभी नहीं जाऊंगा। तो उसमें से, उस टाइम एंड स्पेस फाइबर में से एक लॉ निकलता है, लॉ ऑफ डिफरेंशिएशन एंड लॉ ऑफ लूपिंग। तो लॉ ऑफ लूपिंग क्या है? आप एक चीज कर रहे हो, लूप लगा रहे हो, सेंटर पॉइंट उस चीज का। सेंटर पॉइंट क्या है? मिशनरी पोजीशन। आज जाऊंगा मिशनरी करूंगा, आज जाऊंगा मिशनरी करूंगा, आज जाऊंगा मिशनरी करूंगा। 1 महीने बाद आपको चेंज करने का मन करता है। व्हाई? बिकॉज यू वांट टू इवॉल्व। व्हाई द फक यू वांट टू इवॉल्व? बिकॉज स्पीशीज आर इनग्रेन्ड, हैबिचुएटेड टू फकिंग इवॉल्व। व्हाई species are evolving? Because the universe is evolving. The programming is same, the object of the programming keeps on changing. प्रोग्रामिंग वही है, वस्तु जिस पे प्रोग्राम किया जा रहा है वो बदल जाती है। इंटरेस्टिंग है बड़ा, ये खतरनाक। तो इसमें इजीनेस ये हो जाती है कि आपको बस ये लॉस समझने हैं, और फिर आप इसको बिजनेस कर सकते हो, म्यूजिक कर सकते हो, जो भी कर सकते हो। तो मैं उस कंटेक्स्ट में बात नहीं करता हूं, क्योंकि फिर ये चैनल ऐसा हो जाएगा कि इसको यूज करके मैं आपको बिजनेस सिखा रहा हूं, तो मैं उसमें नहीं करता हूं। इसलिए ऑल्दो आई कैन यूज दैट एंड आई एम यूजिंग इट ऑल्सो। सो लूप लगाया, सेक्स, उसमें क्या? मिशनरी। 1 महीने बाद क्या? 69 पोजीशन आ गया। अब देखिए, मैं सेक्स और फूड से समझा रहा हूं, क्योंकि सेक्स और फूड प्रीडोमिनेटली सबसे ऊपर है ह्यूमंस के लिए। काम भी नीचे आता है। आप लोगों से उनका काम छीन लो, लोग गुस्सा हो जाएंगे, लेकिन आप सेक्स छीन लो, लोग पगला जाएंगे। फूड छीन लो, लोग पगला जाएंगे। ठीक है, इनसेन। सो चेन, फिर क्या हुआ? बूम, नई पोजीशन आ गई। बूम, एक और नई पोजीशन आ गई। फिर क्या हुआ? लड़की बदलने का मतलब, बूम। अच्छा, अगर ये नियम है कि लड़की बदलनी है, तो लोग लड़की बदलते क्यों नहीं? इसलिए नहीं बदलते क्योंकि वो क्रिएटिविटी अपर लेवल पे ले लेते हैं, या फिर तामसिक पे ही रहते हैं,
लेकिन फूड में लेना चालू कर देते हैं। आपने देखा होगा ऐसे लोग आपको मिलेंगे आसपास। 90% लोग जो सेक्स में वैरायटी नहीं ढूंढ रहे थे सर, 90% लड़कियां जो सेक्स में वैरायटी नहीं ढूंढ रही होती हैं, वो अपने जीभ में वैरायटी ढूंढती हैं, अपने टंग में वैरायटी ढूंढती हैं। आप देखो आसपास घूम के अपने घर वालों को, सबको आसपास ये पेट निकला हुआ है। दे डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन सेक्स, ऑल दे आर इंटरेस्टेड इन वैरायटी ऑफ फूड्स। आज पानी पूरी खाएंगे, आज पराठा खाएंगे, आज साला भल्ला पापड़ी खाएंगे आज, है ना। रोज कुछ नया, रोज कुछ चटपटा, रोज कुछ अलग। तो क्या रोज दाल चावल खाते मरेंगे नहीं, दाल चावल खाएंगे तो, लेकिन फिर भी अलग है। एनीवे, तो ये ऐसा कोई नियम नहीं है कि जो फूड में है वो सेक्स में नहीं जाएगा, जो सेक्स में फूड में नहीं जाएगा। नहीं, इसमें ओवरलैप भी होता है। कई लोग ऐसे भी जो सेक्स भी करते हैं फूड भी, तो उनका शरीर जल्दी खराब होगा पर ऐसे लोग हैं। लेकिन अगर आप देखोगे पैटर्न है ये एक, जो वाइल्ड सेक्स वाले लोग होते हैं, दे आर नॉट इंटरेस्टेड दैट मच इनटू फूड, दे आर इधर इनटू इंटॉक्सिकेशन एंड सेक्स। तो मतलब एक चीज कोई प्रीडोमिनेंट होती है। लाइक मेरे फैमिली में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खाने में एक्सपर्ट है भाई, खाना जाने या आप उनका सेक्स वेक्स करता नहीं तो अपनी बीवी को छोड़ते नहीं, अपने उनका है नहीं, हाँ महीने 1-2 महीने में कर लिया, 10 साल बाद वैसे भी कौन करता है। तो आपका मन जो है वो दूसरी औरत खींचने लगती है इफ़ वी कम बैक टू सेक्स। सो द क्वेश्चन रिमेन्स कि क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कि सेक्स, लड़की क्यों नहीं बदलता आदमी? लड़की इसलिए नहीं बदलता है आदमी, उसका रीज़न ये है, कई लोग नहीं बदलते, मोस्टली अब तो बदलने लगे। अब देखो जैसे जैसे दिमाग खराब हो रहा है ना लोगों का, एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर ऊपर जा रहा है। 45% लोगों ने एग्री कर लिया है कि भाई हम करते हैं। बहुत खतरनाक पॉडकास्ट है आज का, समझने की कोशिश करिएगा। अब क्यों नहीं बदलते, उसका रीज़न ये है कि वो अपर पे चले जाते हैं। तो अपर पे या तो फूड पे चलेगा या तो नशे पे चलेगा। आपने देखा होगा शराबी है, बहुत सारे शराबी आपने देखा होगा ज़्यादा खाना नहीं खाते हैं, क्योंकि उनकी जो वैरायटी वो शराब में ढूंढ रहे हैं। तो अब इसमें ऊपर लेके जाते हैं। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो तामसिक पे इतना इन्वॉल्व नहीं है, रासिक लेकिन जुनूनी है, जैसे APJ अब्दुल कलाम, रतन टाटा जैसे बड़े लोग। अब ये 2 नाम हैं, क्योंकि इंडिया के आप लोग ऑफेंसिव हो जाएंगे तो लोग बाहर का नाम लेते हैं। ये 2 ऐसे बहुत बड़े बड़े नाम हैं, उद्योगपति हैं, बहुत बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिनका एप्स्टीन फाइल्स में नाम आया। वो सब कुछ कर चुके हैं, मतलब वो रासिक पे भी जा चुके हैं, और उसके बाद उनके 3 डाइवोर्सेस भी हो गए, और अब वो पैडोफाइल फॉलो कर रहे हैं। उनका मन पैडोफाइल करने का मन करता है, पीडोफाइल या जो भी बोलते हैं, बच्चों के साथ यौन शोषण। दूसरा कैनिबलिज्म, मांस खाना। तो इतना दुनिया भर का ऑक्टोपस, कीड़ा मकोड़ा, सांप, बिच्छू, ईल्स हमने खा लिए, अब कुछ बचा ही नहीं है वैरायटी के लिए। तो वो इतना एग्रेसिव हो जाते हैं कि वो एप्स्टीन, एंड मोस्टली आप देखोगे बहुत लोगों का नाम आया है इसमें। तो रासिक, यानी पहले समझ लेते हैं रासिक क्रिएटिविटी क्या होती है। सात्विक क्रिएटिविटी हमने, तामसिक क्रिएटिविटी क्या है? सेक्स में वैरायटी खोजना, खाने में वैरायटी खोजना। और वैरायटी मतलब ग्रेविटी की तरह है, ये मत सोचिए कि ऑप्शनल है, मैंडेटरी है ये, मतलब इससे भाग नहीं सकते, एस्केप नहीं है इसमें। अब दूसरे लोग हैं जो रासिक हैं। अब रासिक में क्या हो, जैसे कोई म्यूजिशियन है, वो क्रिएट कर रहा है कुछ नई कंपोजिशन, कुछ नया गाना। डांसर है, वो कुछ नया डांस क्रिएट कर रहा है, कुछ नया एल्बम क्रिएट कर रहा है। कोई डायरेक्टर है, वो नई फिल्म क्रिएट कर रहा है। कोई बिजनेसमैन है, वो नया प्रोडक्ट इनोवेट कर रहा है। तो शुरू शुरू में जब ये यंग होते हैं लोग, आप देखोगे इनका पूरा ध्यान म्यूजिक में होता है। लेकिन जैसे जैसे 10 साल, 20 साल, 15वां साल आता है, तो ये धीरे धीरे साइड में आप सुनने को खबर आएगी कि बॉलीवुड में कई लोग ड्रग्स कर रहे हैं, हॉलीवुड में कई सिंगर्स ड्रग्स करके मर गए, ओडी कर गए, ओवरडोज में। चेस्टर बेनिंगटन, माइकल जैक्सन का, आपने हेथ लेचर बैटमैन के जो जोकर बने हैं, उनका नाम सुना होगा। यहां पे इतना नहीं हुआ उस वक्त जब हेथ लेचर मरे थे, 2010 की बात है,
क्योंकि यहाँ पे कोकेन और ये सब इतना अलाउ नहीं था, वैरायटी तो वहाँ तो उस वक्त चल रहा था। अब यहाँ पे भी आ गया वही चीज़। तो आपने देखा होगा अभी उनका बेटा फंसा शाहरुख खान का, और पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसा नाम आया, ऐसा लोगों का आया कि भाई पूरा ड्रग्स चल रहा। तो आप सिंपल सी एक क्वेश्चन करिए कि भाई जब आपको वो चीज़ मिल गई, एक नाव मिल गई जिस नाव पे आपको मर रहे थे आप चढ़ने के लिए, वो नाव क्या है? सक्सेस। और उसके बाद आप फिर इसमें करने लग गए। अच्छा भाई, बहुत लोग नहीं भी करते। 29 साल बाद AR रहमान का तलाक होता है। 29 साल बाद ही क्यों तलाक हो गया? लूप इतना ज़्यादा है, समझने की कोशिश करिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसी वजह से हुआ होगा, लेकिन अल्टीमेटली कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर यही है कि आई डोंट लाइक यू एंड आई डोंट हैव एनी क्रेज विद यू, दैट्स व्हाई आई एम लीविंग यू। सो व्हाट हैपेंस इज कि 10-15 साल तो ये बड़ा अच्छा इनका शुरू का जब करियर देखोगे आप लोगों का, सबका शुरू का जब करियर देखोगे, म्यूजिशियंस का, डायरेक्टर्स का, प्रोड्यूसर्स का। अभी आमिर खान देखो, शराब पीना कितनी बार उन्होंने एडमिट किया कि मैं शराब पीता हूँ। और तो शुरू का अगर आप देखोगे तो बड़ा खिलखिला के एकदम कमल खिल पड़ा है। वाह क्या बात है यार, क्या हेल्थ है, क्या पूरा खाना पीना, एक्टिंग चल रही है, डांस चल रहा है, सिंगिंग चल रही है, एंटरप्रेन्योरशिप चल रही है, प्रोडक्ट इनोवेशन चल रहा है। फिर दिमाग खराब हो गया बीच में। क्या हो गया? ऐसा लूप बन गया मेरे भाई, लूप बन गया। क्यों? क्योंकि चक्रवात प्रवृत्ति में है हम। यूनिवर्स की जो श्रेणी है, यूनिवर्स का जो नियम है वो चक्रवात है, इससे आप एस्केप नहीं कर सकते हैं। मैं बस इतना कह रहा हूं कि देयर इज वन मोर थिंग जहां पे लूप नहीं बनता, और मैं वहीं पे लोगों को लेके आना चाहता हूं, वो है सात्विक लूप। अब सात्विक लूप क्या होता है? सात्विक लूप का मतलब होता है सात्विक क्रिएटिविटी। सात्विक क्रिएटिविटी क्या होती है? राजसिक क्रिएटिविटी समझ गए ना आप लोग? एक बार फिर से थोड़ा बोल देता हूं। तामसिक क्रिएटिविटी मतलब सेक्स में वैरायटी। अच्छा, क्रिएटिविटी क्यों बोल रहा हूं मैं, समझने की कोशिश करिए। ये पूरा का पूरा यूनिवर्स क्रिएट ही तो कर रहा है, और क्या कर रहा है? तो वो प्रवृत्तियां सारे जीवों में हैं। सारे जीव क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं, क्रिएट करते हैं, फिर एक खाना क्रिएट करते हैं, सर्वाइवल मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म क्रिएट करते हैं। बस यही तो क्रिएट ही तो कर रहे हैं वो। तो क्रिएट जो है, जो इसीलिए बोलते हैं क्रिएशन। तो क्रिएशन जो है वो ग्रेविटी की तरह एक लॉ है। कोई भी व्यक्ति बिना क्रिएट किए एक क्षण भर भी नहीं रह सकता है। कोई भी कर्म नहीं करता है। कर्म एक जरिया है क्रिएटिविटी तक पहुंचने का, और क्रिएटिविटी भी अंत नहीं है। क्रिएटिविटी इसलिए करी जाती है जिससे एक अनुभव हो सके। आपने एक लड़की से प्यार किया, उसकी आंखों में देखा, आपको बड़ा मजा आ रहा है, वाह क्या आंखें। 6 महीने बाद उसी आंखों में मजा नहीं आ रहा, तो आंखें वही हैं लेकिन अनुभव नहीं आ रहा है। तो क्रिएट तो आपने कर दिया। अगर वो क्रिएट करना ही पर्याप्त होता, क्या क्रिएट कर दिया? लड़की की आंखें सामने बैठा दी, लड़की पटा ली, लड़की सामने बैठा ली, ये क्रिएट किया आपने। क्या क्रिएट किया? गर्लफ्रेंड क्रिएट करी। तो अगर वही अंत होता, समझना, वही अगर अंत होता तो आपको आजीवन उन आंखों में सुख मिल रहा होता। लेकिन क्रिएटिविटी सिर्फ एक जरिया है एक्सपीरियंस तक पहुंचने का। तो अल्टीमेटली अनुभव चाहते हैं हम ऑब्जेक्ट्स लेके आ रहे हैं, लोगों को लेके आ रहे हैं, उनको इस्तेमाल कर रहे हैं अनुभवों के लिए। तो अनुभव एक अंतिम चीज के आगे कुछ नहीं है। तो काम जो कर्म किए जा, कोई भी व्यक्ति कर्म किए बिना नहीं रह सकता, नहीं, कोई भी व्यक्ति क्रिएट किए बिना नहीं रह सकता। और एक और लेवल पे है, कोई भी व्यक्ति अनुभव को क्रिएट किए बिना नहीं रह सकता। ये आखिरी है, यहां पे आप आके फुल स्टॉप लगा सकते हो। तो क्रिएट करना सिर्फ एक वो नहीं है, क्योंकि लोग जब मैं बोलूं क्रिएट करो, अच्छा क्या क्रिएट करना? अच्छा ये पेंटिंग बनानी, अरे भैया पेंटिंग बनाओगे बोर हो जाओगे। क्रिएट करना मतलब आर्ट नहीं है, क्रिएट करना मतलब एक्टिंग नहीं है। क्रिएट करना मतलब वो क्रिएट नहीं करना है कि आप सोच रहे हैं कि अरे क्रिएट करना कुछ ले रहा है, कुछ हम तो टैलेंट नहीं, हमारे अंदर तो कला नहीं है। अरे कला हो चाहे ना, वो एक सड़क पर बैठा नशेड़ी भी क्रिएट कर रहा है। वो क्या क्रिएट कर रहा है? वो नशे का एक्सपीरियंस क्रिएट कर रहा है।
समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो अल्टीमेटली अनुभव। अच्छा, एक और थ्योरी भी है जो अनुभव अल्टीमेटली, जब आप समय प्रश्न पूछता हूं कि घर में आप चाय क्यों नहीं पीते, बाहर क्यों पीते, तो लोगों के पास कोई जवाब नहीं होता। आप चाहें तो घर में भी चाय बना के पी सकते हैं, लेकिन आप बाहर चायोस क्यों जाते हैं? चायोस घटिया चाय बना रहा है, घर की चाय ज्यादा अच्छी है मम्मी के हाथ की, लेकिन आदमी बाहर क्यों जाता है? कभी सोचा आपने कि 1.5 की 2 रुपए 3 रुपए की चाय की सामग्री या 5 रुपए की चाय की सामग्री, 10 रुपए की चाय की सामग्री आती, गैस है, आदमी बाहर जाके चाय क्यों पी रहा है? चाय वही है, लेकिन चायोस में एक्सपीरियंस मिलता है चाय के साथ। तो प्रोडक्ट इनोवेशन में जब मैं घुसा था, मार्केटिंग में घुसा था, तो मुझे ये चीज़ वहाँ से पता चली। तो मार्केटिंग ने मुझे सिखाया कि अल्टीमेटली यूनिवर्स के लॉज को समझने में और क्लैरिटी मिली। तो ये है, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपको एक एक्सपीरियंस क्रिएट करना होता है। मोमो की रेडी लगाने से नहीं होगा कि डिफरेंशिएट का वो उसका टेस्ट अच्छा, अरे टेस्ट वेस्ट का हो चुका, टेस्ट वेस्ट में अब कोई स्कोप नहीं है कि टेस्ट अच्छा है टेस्ट खराब है। एक लोग अच्छा आप ज़्यादा अच्छे टेस्टी मोमो बना दो, आपके पास भीड़ आ जाएगी, ऐसा नहीं है। समझने की कोशिश करो, बिजनेस का इतना बड़ा फंडामेंटल रूल बता रहा हूं ना, बड़ी से बड़ी किताबें नहीं बता पाएंगी तुम्हें। डिफरेंशिएट करना है तो क्या करेंगे, ब्रांडिंग अलग कर देंगे। तो क्या करेंगे, टेस्ट अलग कर दे। टेस्ट अलग होना चाहिए भाई साहब। सर्विस, कस्टमर सर्विस रखो, कस्टमर सर्विस, है ना। अरे भैया कस्टमर भाड़ में गए। लोग मोमोज घर में क्यों बना, आपके पास क्यों आएंगे, उनके पास क्यों? एक्सपीरियंस, मोमोज के साथ एक्सपीरियंस। अभी मोमोज के साथ एक बैंड चला दो, मोमोज की दुकान के साथ एक गिटारिस्ट बैठा दो अपना, उसको दे दो 5,000 रुपये, वो गिटारिस्ट बजाएगा, तो लोग मोमोज खाएंगे, गिटार सुनने आएंगे। जैसे ने चायोस ने किया, चायोस ने, रेस्टोरेंट्स ने किया, बर्कोज ने किया, बिस्ट्रोज ने किया, क्या किया, एसी रूम, बढ़िया वाइब्स, पीछे बैकग्राउंड में हौले हौले म्यूजिक, कैरियोके वाला, बूम, बैठो, डेटिंग करो, बातें करो। एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस क्रिएट, तो क्रिएटिविटी एक जरिया है। गर्लफ्रेंड क्रिएट करना जरूरी नहीं आपको एक्सपीरियंस देगा, ठीक है। आप समझिए कुछ कोशिश। तो एक आखिरी चीज़ है जिसको हम बोलते हैं सात्विक एक्सपीरियंस। अब सात्विक एक्सपीरियंसिंग क्रिएटिंग क्या होती है, सात्विक क्रिएटिविटी विद एक्सपीरियंस क्या होता है? सात्विक क्रिएटिविटी विद एक्सपीरियंस ये होता है कि सात्विक चीज़ों पर ध्यान जाए। मन क्या है, चेतना क्या है, शरीर क्या है, और उसमें वैरायटी भी मिले। मतलब क्या कि जैसे अभी मैं आपको जो दे रहा हूं, या आपको पूरे जीवन में कहीं मिला आज तक, तो ये क्या है आपके लिए, ये एक सात्विक एक्सपीरियंस है। और मेरे लिए क्या है, सात्विक एक्सपीरियंस है। क्यों? क्योंकि मैंने क्रिएट किया है। देखिए समझने की कोशिश करिए, मैं क्रिएट करूं या आप क्रिएट करें, वो कर्म इंपॉर्टेंट नहीं है, अनुभव तो सेम है ना। हाँ, एक जो प्रोसेस है मैंने क्रिएट किया, उसमें एक मजा आता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। आपने मेरे मुंह से सुना, अनुभव सेम है, मैंने क्रिएट किया, मुझे भी सेम अनुभव मिला। तो अल्टीमेटली आपको लड़की की आंखें मिल गई, अब आपको लड़की क्रिएट नहीं करनी है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो आप जो हैं वो क्रिएट करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, और उसमें वैरायटी ढूंढते रहेंगे। हर जगह वैरायटी में लूप लग जाता है। 10-20 साल में 4-5 साल में राशिक पे लूप लगता है, और तामसिक पे तो 2 महीने 3 महीने में लूप लग जाता है। रिलेशनशिप में सच्चे प्यार में जाओगे, इसमें जाओगे कि इमोशनल एक्सप्लोरेशन, कि रात में 4 बजे तक बात कर रहे हैं और यहाँ घूमेंगे, लद्दाख जाएंगे, बाइक पे लड़की पीछे बैठी हुई है, ये सब 6-7 महीने में होता है रिलेशनशिप एक्सप्लोरेशन। इंद्री में घुसोगे, मिशनरी पोजीशन में घुसोगे 1 महीना, अगर पहली बार सेक्स कर रहे हो तो। 69 में जाओगे 15 दिन। समोसा खाओगे 3 दिन, पिज़्ज़ा ऑर्डर करोगे चौथे दिन, उसका भी 3 दिन, बार बार पिज़्ज़ा खाओगे तो बोरियत हटाओ इसको। समझ रहे हो? तो एस्केप क्या है? एस्केप है सात्विक। सात्विक में लूप नहीं बनता। समझने की कोशिश करिएगा। आज मैं 10 साल हो गया स्पिरिचुअलिटी में,
सिर्फ चेतना की बात नहीं कर रहा हूं मैं। चेतना की बात करोगे तो मैं विश्व साक्षी हूं, मैं सर्वव्यापी हूं, मैं अनहदनाद हूं, मैं तत्वमसी हूं, और उसको वो उसको जला नहीं सकते, उसको बुझा नहीं सकते। तुम्हारा बंधन तो सिर्फ यही है कि तुम अपने आप को भोक्ता मानते हो, तुम्हारा ये फलाना। तो उसकी किसकी बात हो रही है? चेतना की बात हो रही है। तो शुरू के 2 साल में जो लौंडे लफाड़ी मेरे को सुन रहे हैं उनको चेतना के बारे में भी नहीं पता, लेकिन अब मैं आपको इतना गहरा बता रहा हूं। मैं एक ऐसे व्यक्ति से बात कर रहा हूं जिसको ये पता है कि हु एम आई वो कर चुका है, मैं कौन हूं वो कर चुका है। इसको ये समझ में आ चुका है कि चेतना यानी कॉन्शियसनेस से ये पूरा पूरा जगत निकला हुआ है और सब कुछ एक है। जिसको ये समझ में आ चुका है, हाँ, अब यहां तक समझ में आ गया कि आप चेतना हो, तो अब आपको ये समझना है कि आपकी जो पहचानें हैं उस चेतना को जानने के बाद वो खत्म होती हैं। जैसे हिंदू को पता चल जाएगा कि वो हिंदू नहीं है, मुसलमान ये देख लेगा कि वो मुसलमान कभी था ही नहीं, अरिजीत सिंह ये देख लेगा कि वो अरिजीत सिंह का दी अरिजीत सिंह कुछ होता ही नहीं है, दी माइकल जैक्सन, आई एम द सिंगर, आई एम दी माइकल, ये सब खत्म। तो अहम खत्म होने लगता है चेतना को जानते ही, ईगो खत्म होने लगता है। ये क्या है? ये एक श्रेणी का सात्विक एक्सपीरियंस है। लेकिन ये 2 साल बाद इसमें भी लूप लग जाता है 2-3 साल 4 साल बाद। उसके बाद आता है मेन, अब आता है मन को एक्सप्लोर करना, मन को समझना, मन की नई नई प्रवृत्तियों को समझना, नई नई चीजों को समझना, और ब्रह्मांड से लिंक करना, ब्रह्मांड को समझना। और एक पॉइंट आएगा कि आप मन को पूरी तरीके से, हो सकता है, मैं ऐसा सोच रहा हूं, अभी तक तो नहीं पता, बड़ा मन समझ जाओगे। तो क्लैरिटी किस चीज की लेनी है? क्लैरिटी इसकी नहीं लेनी है कि मुट्ठी कैसे मारे, मजा नहीं आ रहा, थोड़ा बता दो भाई मुट्ठी, है ना। क्लैरिटी इस चीज की नहीं लेनी है कि भाई अपनी वाइफ को सेटिस्फाई कैसे करें। ये क्या क्लैरिटीज है? ये क्लैरिटीज तामसिक क्लैरिटीज। ये नहीं कि बियर को चटपटा कैसे करें, दारू को और मजेदार कैसे बनाएं, कॉकटेल कैसे बनाएं। ये नहीं कि ये रेसिपी बता दो, ये खाना कैसे टेस्टी बनाएं। क्लैरिटी। और एक और क्लैरिटी होती है रासिक लेवल की, भाई बिजनेस में कंपटीशन आ जाता है तो भाई बहुत ज्यादा कंपटीशन है तो भाई कैसे लड़ें। ये क्या है? क्लैरिटी चाहिए आपको। अरे मेरे गले में सुर नहीं है, सुर कैसे आएगा? इसकी क्लैरिटी चाहिए। मेरी गायकी की समस्या क्या है? इसकी क्लैरिटी है। मेरे बिजनेस में समस्या क्या है? इसकी क्लैरिटी। तो ये भी क्लैरिटीज होती हैं। फिल्म ये चली तो क्यों नहीं चली, इसकी क्लैरिटी चाहिए। ये वाली फिल्म हिट क्यों हो गई, ये वाली फिल्म फ्लॉप क्यों हो गई, इसकी क्लैरिटी चाहिए। तो ये क्या है? ये सब मानव सृजन बाजार है। रासिक में सब कुछ आ जाएगा, मानव सृजन बाजार, यानी द मार्केट ऑफ ह्यूमन बींग्स। इसको मैं कहता हूं फेक यूनिवर्स। लगता ये यूनिवर्स है। उसके बाद आ जाता है धारणाएं, समाज की धारणाओं को समझना। तुम्हारा बाप कह रहा है तुम्हें ये करना पड़ेगा और तुम उसको मान के बैठोगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये पता लगाना कि ये जो मेरा बाप कह रहा है इसका सत्य क्या है, समाज का सत्य क्या है, समाज की धारणाओं का सत्य क्या है, समाज जो मेरे ऊपर जिम्मेदारियां फेंक रहा है उसका सत्य क्या है। यह है सात्विक क्रिएटिविटी। सात्विक चीजों में क्लैरिटी लाना। रासिक में कंपटीशन कैसे ब्रेक करें, मोमोज की रेडी लगाई थी भाई, कस्टमर नहीं आ रहा, ये सब मानव सृजन बाजार है। इसका अपना एक अलग होना चाहिए आपके जीवन में। मैं ये नहीं कह रहा हूं इसको त्याग दो, ये तो त्याग दो सड़क पे आ जाओगे, सड़क पे आ गए तो ये सब भूल जाओगे। अभी किससे बात हो रही है? वो व्यक्ति जिसके पास पैसा है लेकिन मन में बंधन बने हुए। तो ये सब बंधित करता है, समाज की धारणाएं तुमको बंधित करती हैं। बेटा ये करो, बेटा ये करो, अब तुम्हें बेटा ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। जब तुम्हें चेतना के बारे में पता चलेगा तो तुम्हारा अहम खत्म होगा, तुम्हारी पहचानें खत्म होंगी, तुम्हारे धार्मिक पहचाने, देश की पहचान। झंडा देखोगे रोना नहीं आएगा। अभी झंडा देखते अरे कपड़ा है भैया, ये सब होता है भाई।
सत्य क्या, हकीकत क्या, वास्तविकता क्या, हर चीज की वास्तविकता क्या, समाज की धारणाओं की वास्तविकता, धार्मिक वास्तविकताएं। तुम्हारा बाप और तुम्हारी मां रोज बचपन से लेकर शाम तक जो कुछ भी तुम्हारे दिमाग में कंडीशनिंग भरे हुए, इस कंडीशनिंग का सत्य क्या है, ये कंडीशनिंग की कितनी महत्वता है। इस कंडीशनिंग के चक्कर में आदमी जीता नहीं, जी ही नहीं पा रहा है, बस रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहे हैं, एक कर्जदार, इसी को बोलते हैं बंधन। एक मेरा स्टूडेंट है, ही इज 60 year old, नाउ ही हैज गॉटन द टाइम टू एक्सप्लोर सिंगिंग। मैंने कहा आप पिछले 30 साल से, 30 साल से आप महत्वाकांक्षाएं पूरी कर रहे थे, किसकी, फैमिली की। पहले बच्चों को पढ़ाया, फिर ये करवाया, फिर वो करवाया, पैसे खत्म हो गए तो कर्जा चढ़ गया, तो बीच में कर्जा दिया, फिर बच्चे की शादी। आप अभी भी कह बच्चे की शादी करानी है, 5 साल बाद करेंगे। मैंने कहा 5 साल बाद तो आप 65 के हो जाओ, तो जिंदा रहोगे। तो इसको बोलते हैं मुक्ति। ये है मुक्ति, क्लैरिटी से आती है, सात्विक क्लैरिटी। आई होप आपको समझ में आया हो। मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं खाऊंगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।